तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे 15वें नंबर का प्रश्न है, और 15वें नंबर का प्रश्न जो कि गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित है हमारा। और जो पीछे हमने प्रश्न किया है ना, 2-3 प्रश्न हम उसी पैटर्न पर देख लेते हैं, ताकि अगर तुमको पीछे कम समझ में आया है तो ये अगर तुम देखोगे तो निश्चित तौर पर तुमको ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, प्रश्न है अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ये बात बताना है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे एक बहुपद दिया है 3 घात वाला x³ + 3x² - 2αx + बीटा। तो यहां से हमको अल्फा और बीटा का मान निकालना है, जिसके लिए x+1 और x+2 जो है ना, ये x+1 और x+2 जो है ना, ये गुणनखंड है इस 3 घात वाले बहुपद का। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम करेंगे वो गुणनखंड प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे, और उसी पर हमारा ये प्रश्न बनने वाला है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया है, सबसे पहला काम जो हमने बताया है वो बताया बाबू, सबसे पहले मानो। क्या मानो, तो मान लेते हैं, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास एक बहुपद है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास क्या है, x³ + 3x² - 2αx + बीटा, ये एक बहुपद है। ठीक है, अच्छा दिया हुआ क्या है कि x+1 और x+2 जो है ना, इस p ऑफ x का गुणनखंड है। तो यही बात हमको लिखना भी है कि x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, p ऑफ x का गुणनखंड है। तो यहां से एक बात समझो, अगर हमारे पास एक बहुपद दिया है जो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो समझो यहां से बात को, अगर x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है, इसका मतलब यदि हम x+1 का शून्यक निकाले, मतलब बराबर में 0 रखे और x का वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा, -1। तो यदि x+1 p ऑफ x का बहुपद है, इसका मतलब x बराबर -1 अगर p ऑफ x में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये गुणनखंड प्रमेय बताता है। तो यहां से अगर हम रखे, क्या लिखेंगे, अतः p ऑफ -1 बराबर हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x है x³ + 3x² - 2αx + बीटा। अब p ऑफ -1 करे तो क्या होगा, p ऑफ -1 करे तो -1 का क्यूब +3 इंटू -1 का स्क्वायर -2α इंटू -1 और प्लस बीटा। और चूंकि p ऑफ -1 रख रहे हैं तो बराबर में हमको क्या डालना पड़ेगा, 0। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 और 1 3 जा 3, -2 और -1 तो +2, अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0। 3 में से अगर 1 हम हटा देते हैं तो 2 बचता है, और 2 को अगर दूसरी तरफ उठा ले जाएंगे तो -2। बेसिकली कहने का मतलब 2α + बीटा बराबर यहाँ से हो रहा है -2, और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा गुणनखंड क्या है, x+2 तथा p ऑफ x का अन्य गुणनखंड x+2 है, x+2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x+2 का शून्यक निकाले, इसके बराबर में 0 रख के, और x बराबर यहां से निकलेगा 2, तो x+2 यदि p ऑफ x का गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर -2 p ऑफ x में रखेंगे तो पूरे पूरे बहुपद का जो हल है वो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब p ऑफ -2 बराबर हमारे पास आ जाना चाहिए कितना, 0। तो यहाँ फिर से हमारे पास p ऑफ x का मान देखो क्या है, x³ + 3x² - 2αx + बीटा बराबर 0 नहीं, बराबर ये बस ये है p ऑफ x। अब p ऑफ -2 करे तो -2 का क्यूब +3 इंटू -2 का स्क्वायर 2α इंटू -2 और प्लस बीटा। अब यहाँ पर 0 होगा क्योंकि हम यहाँ 2 रख रहे हैं, तो p ऑफ -2 करने का मतलब है कि ये 0 के बराबर होगा। -2 पर पावर 3 -8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 किया +12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 दूना प्लस में 4 माइनस माइनस है प्लस में 4, तो 4α प्लस में 4α और प्लस में बीटा बराबर यहाँ पर 0। 12 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का 4, तो मतलब 4α + बीटा बराबर हमारा -4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर यहाँ पर हमारा 2 हो गया। क्लियर है बात इतनी, चलो जी। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें, देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, तो अल्फा और बीटा का मान हमारे पास आ जाएगा। तो समीकरण 1 है 2α + बीटा बराबर -2, 2α + बीटा बराबर -2, और समीकरण 2 है 4α + बीटा बराबर -4, 4α + बीटा बराबर -4। सॉल्व करो इसको,
चूंकि यहाँ पर बीटा समान है और इसका चिन्ह भी समान है, बीटा का गुणांक समान है, यहाँ भी एक और चिन्ह समान है, इसका मतलब यहाँ पर हम घटाएंगे। तो घटाने का मतलब क्या है देखना जरा, घटाने का मतलब है नीचे का चिन्ह बदलेगा, बदल दिया हमने। चलो जी, बीटा से बीटा खत्म, 4 में से 2 माइनस 2 अल्फा बराबर में 2 हो जाएगा, और अल्फा का मान जो निकलेगा यहाँ से अल्फा बराबर -2/2, 2 से 2 खत्म, ये बचा हमारा -1। तो अल्फा का मान यहाँ से निकल के आ गया -1। अब अल्फा का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 है 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा बराबर -1 है तो 2 इंटू -1 प्लस बीटा बराबर -2, 2 को -1 से गुना करेंगे -2 प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा -2, -2 है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आके इधर प्लस में 2 हो जाएगा, तो बेसिकली बीटा बराबर -2 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से अल्फा का मान हमारा -1 और बीटा का मान यहाँ से निकल रहा है आ रहा है 0।